संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जी हम तो नहीं मानते भूत होते, हम भी नहीं मानते, हमें क्या जरूरत पड़ी, क्या मान के करेंगे। लेकिन श्री गीता में तो कहा हुआ है। प्रश्न पूछा था श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से, हे माधव जो भूतों की पूजा करते हैं ये क्या है, जो पितरों की पूजा करते इसका मतलब क्या है, जो देवों की पूजा करते इसका अर्थ क्या है। जवाब देते हैं श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में फरमाते हैं। तो उसमें फरमाते हैं अर्जुन जो भूतों की पूजा करता भूत खानी में जाएगा। इनकार नहीं करे है, हाँ भरी है, भूत खानी में जाएगा। वो कौन है? जितने सयाने हैं भूतों को उतारते हैं, भूतों को बुलाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, वो सारे के सारे उसी में हैं। और जिसमें भूत बैठे हैं और जो भूतों की पूजा करते हैं, सथुल में पड़ी कुछ चीजें उनकी पूजा करते हैं, वो भूत खानी में जाएंगे। दशांत पिंड में ले लो, कोई लोहे का काम करता है, फिर लोहे की जानकारी है, फिर लोहे की दुकान पे काम करेगा। वो तो सीधी सी बात है। जो जिसकी जानकारी सीख ली, जान लिया उसको, उसी में जाएगा। वो तो जो पितरों की पूजा करता है पितर लोक में जाएगा, पितर खानी में जाएगा वो। और हे अर्जुन जो देवों की पूजा करता है देव खानी में जाएगा, देवलोक में जाएगा। अब इंशाल्लाह कर देंगे। और हे अर्जुन मेरा भगत मुझे प्राप्त होकर मुक्ति धाम को जाएगा। अब फैसला कर लो। देवों की पूजा करने से परमात्मा मिलता है नहीं, फिर किस लिए करते हैं? प्रश्न पैदा कर लो। जब ये कह रहे हैं कि जिनकी पूजा जो जहां जहां करता है उन्हीं लोकों में जाता है, वो देवलोक तो परमात्मा का लोक नहीं है।
कही दिया कि अर्जुन मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। अर्थ क्या है? वह भक्ति अलग है श्री गीता वाली। वो क्या है? सुनना है सुन लो। अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते कहते हैं, तत्विधि प्रेरणे पाते न परिप्रश्न ने सेवाए उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। हे अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर। जब वो सेवा से खुश हो जाएंगे, उपदेशंती ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व का बोध कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, हूबहू दिखाएंगे। अब जरा देखना, तत्व रूपी दर्शन कराएंगे वो। फिर मान लो गई, पढ़ लो गई, पाठ कर लो गया, देखने बात आ रही है। और देखने की बात और भी आगे आ रही है। श्री गीता अध्याय 11 के श्लोक 8 में फरमाते हैं, न तुमा शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो मेरा नाशवान शरीर है, वर्दी है, जामा छोड़ दूंगा इसको तो मैं। दिवम ददामी ते चक्षु, हे अर्जुन तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, तीसरी आंख कह लो, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। बोल लो अब, बारी आंख तो गई, तीसरी आंख दूंगा अर्जुन। दे दी आंख, सुन लो ध्यान से, दे दी थी। फिर क्या देखा अर्जुन ने वो सुन लो, संक्षिप्त, बहुत शॉर्टकट में आपको बताया जा रहा है। अध्याय 15 श्लोक 6 फरमाते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न तद परमम। हे अर्जुन, ये देख, सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये चंद्रमा का नहीं है, पावक अग्नि का नहीं है, ये स्वयं में प्रकाश है। और हे अर्जुन, इस परम प्रकाश में आने के बाद जीव वापस नहीं लौटता, यही मेरा परम धाम है। क्या बताया? परम प्रकाश, नूर। कैसे करना पड़ेगा? तीसरी आंख देखेगी। कौन दिखाएगा? तत्वदर्शी संत दिखाएगा। 3 है, 3 श्लोक है, कर लो। क्या दिया है, क्या बताया है? कोई पाठ बता दो, बता दो। देखना बताया है। जब दिखा अर्जुन ने तो बता दिया, सूर्य का प्रकाश नहीं है ये जो प्रकाश देख रहा है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि का नहीं है, ये परम प्रकाश मेरा परम धाम है। परम प्रकाश दिखा दिया। और कहां भेज दिया? तत्वदर्शी संतों के पास में मिलेगा ये बोध। न पाठ कर लो बताया, न फेरी मार लो बताया, न माला घुमा लो, जबान का मंत्र घुमा लो, नहीं कहा। ये देखो तुम, यथार्थ तो 3 श्लोक में आ गया। अध्याय 4 श्लोक 34, तत्वदर्शी संत जो तत्व का दर्शन करते हैं उनके पास जा, दर्शन करते हैं ये कहा है। नाम है तत्वदर्शी, परमात्मा दर्शी कहा है। और बाहरी आंखों से नहीं दिखेगा, बोल दिया। नेत्र तीसरा मिलेगा। अध्याय 15 के श्लोक 6 में क्या है? वो परम प्रकाश है। अर्जुन देख, दिखा दिया। 3 श्लोक है। क्या चौथा? बाकी तो बहुत ज्यादा बखान है, लेकिन सार वस्तु आपको बता दी। जो दिया, जो देखा, जो लिया, जो है, और जो हमें भी
मिले वही तत्वदर्शी संत और वही तत्व ज्ञान, तो हो गया पुष्टि। तो श्रीवाणी चल रही है, पग बिनु चल है सुने बिनु काना, ये आत्मा देखेगी। सुनना है, जो श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया था, अर्जुन ने देखा था, वो सूक्ष्म आंख आत्मा की अलग से है, उसने देखा था। वो देख लो तुम कितनी शक्ति इस आत्मा में। पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। बहुत वक्ता ये, बिना बाहर की वाणी के बोलती है। सुनना कैसे, ये होठ नहीं बोलते न कंठ बोलता, इनका प्रयोग तो भीतर बैठ के वही तो कर रही है। जब आत्मा चली जाएगी, कंठ तो है, होंठ तो है, जिह्वा तो है, फिर अब तो नहीं बोल रही वो। इसका अर्थ क्या है? अरे वही तो बोल रही है, बिन वाणी वक्ता बड़े योगी, तन बिने सपरस नैन बिने दर्शे। ये आ गया ना, ये बारी आंखों की जरूरत नहीं है उसको, वो तो नेत्र तीसरा है। देखो, तन बिन सपरस नैन बिन दर्शे, ज्ञान गहे गुण सीख भी सीखे। ज्ञान सारा ग्रहण करती है और ज्ञान भरा हुआ उसमें पहले से। क्या क्या भांति भांति को हर प्रकार का ज्ञान उसको, तो क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। आत्मा में परमात्मा की शक्तियां सारी हैं। परमात्मा क्या है? ज्ञान रूप, आनंद रूप, प्रेम रूप, शक्ति रूप और अविनाशी है। आत्मा भी यही है। आत्मा परमात्मा से अलग होकर परदेशियों के देश में आ गई है, अपना ढूंढ रही है। अपना नहीं मिलता कोई इसको। कोई 10 कदम चल के साथ छोड़ जाता है, कोई 10 वर्ष में साथ छोड़ देता है, कोई 20 वर्ष में साथ छोड़ देता है। छोड़ेंगे साथ, चाहे 80 वर्ष की हो जाए, चाहे 100 साल का हो जाए, सारे साथ छोड़ने वाले मिलेंगे इसको। आत्मा का संताप और दुख परमात्मा का वियोग है, उससे जुदा हो गई, सुखी नहीं है, सुख लेना चाहती है। इस देश में सुख था नहीं, ढूंढ रही है सुख। जहां सुख ढूंढने जाती है उसी की जड़ में दुख छुपा पाता है। फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, उम्र चली जाती है। यह विधि सब अलौकिक करनी, इस लोक की नहीं है, अलौकिक है ये। महिमा जाए कौन, किस ढंग से महिमा गाएंगे, ये गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया। फिर यही तो बात कही है श्री गीता में। बारी आंखों से देख रहा अर्जुन, ये तो माया है, मेरा शरीर भी तो माया का ही है, छोड़ दूंगा इसको तो मैं। फिर आत्मा की आंख नहीं तो देखा है, फिर आत्मा देखेगी, वही तो सथाई होगा, वही साथ चलेगा, वही इसका अपना होगा। जो शरीर देख रहा है संसार को, बहुत देखते चले गए। हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे पिता देखते देखते छोड़ गए सब कुछ, यहीं पे सब छोड़ गए, कुछ नहीं गया साथ यहाँ का। शंभुदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, हरियाणवी टच है, हरियाणवी भाषा है। भजन के माध्यम से लेते हैं, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। बाणा बदल सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा
पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। कागा बाण कुबाण न छोड़, कागा बाण कुबाण न छोड़े, इत सत्संग लाचार, इत सत्संग लाचार रे बंदे, इत सत्संग लाचार। बाणा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। युग युग डारो दूध अरंड में लागे नहीं अनार, युग युग डारो दूध अरंड में लागे नहीं अनार। चंदन चूर चूर करी डारो, चंदन चूर चूर करी डारो, तजता नहीं महकार, तजता नहीं महकार रे बंदे, तजता नहीं महकार। बाणा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। सूजन के मुख अमी बसत है, जब बोले तब आवे प्यार, सूजन के मुख अमी बसत है, जब बोले तब आवे प्यार। दुर्जन का मुख बंद कर राखो, दुर्जन का मुख बंद कर राखो, भट्ठी भरे अंगार, भट्टी भरे अंगार रे बंदे, भट्टी भरे अंगार। बाणा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। अपनी बीती आप कही है, नहीं और सिर भार, अपनी बीती आप कही है, नहीं और सिर भार। शंभु दास अब अवसर पायो, शंभु दास अब अवसर पायो, सिमरो सिरजनहार, सिमरो सिरजनहार रे बंदे, सिमरो सिरजनहार। बाणा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, कागा बाण को बाण न छोड़े, इत सत्संग लाचार। बाणा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार।
शंभुदास जी महाराज की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। बाणा बदले 100 बार, क्या मतलब है? बाहरी कपड़े इंसान दिखाता है समाज में घूम के, कितने महंगे कितने सुंदर कपड़े पहनता हूं मैं, मेरा स्टेटस देखो समाज में। कहते हैं भाई बाणा तो एक ही पहन ले सारे दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। बदले बाण तो बेड़ा पार है। बाण क्या है? आदत। आदत क्या है? संसारी है, संसार की बात करता है। अरे भक्ति, भगवान भक्तों की बात कर ले, फिर सत्संगी बन जा, फिर भक्ति कर ले, आदत बदल जाएगी। पता क्या हो जाता है? डाकू भी डकैती डालते डालते संतों के संग में आके संत बन गए। क्या हो गया? बदल गए, बदल गए वो। फिर हम सचमुच में साधारण से परिवारों में हैं, कई डकैतियों के डाकुओं के घरों में तो हम नहीं हैं, चोरों के चकारों के घर में तो हम नहीं हैं, साधारण गृहस्थी है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, अगर थोड़ा थोड़ा मैल है कपड़े पे जल्दी धुल जाएगा, और ज्यादा मैल है तो बहुत समय लगता है भाई। फिर वो भी तो बदल गए जिनका सारा अंतःकरण पाप कर्म हो गया था। छोटी छोटी गलतियां करते हैं, साथ में पुण्य कर्म भी करते हैं। गृहस्थी जो है आमतौर पे पुण्य कर्म भी करता रहता है, साथ साथ भावुक भी होता है, दयालु भी होता है, समाज के सारे कार्य गृहस्थी करता है। वैरागी सन्यासी नहीं करा करते, कभी धर्मशाला नहीं बनवाते वो, कभी सोचते हो वो तो बैठेगी उसमें। ये सब गृहस्थी करते हैं। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है जो सबको खिलाता है, सारे टैक्स ये देता है, सारा पालन पोषण ये गृहस्थ आश्रम वाले करते हैं। अगर इसमें एक चीज शामिल हो जाए भक्ति कर्म, बस सबसे बढ़िया हो गया। कागा बाण को बाण ना छोड़े इत सत्संगलाचार। कौन होता कागा? कौवा वृत्ति वाला व्यक्ति, एक हंस वृत्ति का होता है। अगर कौवा बदल जाए हंस बन जाए। कौन है कौवा? जो बुरी वृत्ति के लोग हैं, जो कुवचनों से, तानाकसी से, झगड़ों से, रगड़ों से समाज को दुख देते हैं। कौन है वो? कौवे हैं। हंस बन जाएंगे, भला चाहेंगे, भलाई के कार्य करेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, समाज के काम करेंगे, आत्मा कल्याण करेंगे, फिर भगत बन जाएंगे, बदल जाएंगे। युग युग डारो दूध अरंड में लागे नहीं अनार। बड़ी बात आ रही है। कौन नहीं बदलता? ये नहीं बदलता। अरंड के पौधे में दूध डालो, कहता अनार नहीं लगेगी, नहीं बदलेगा। कुछ साकट वृत्ति के लोग होते हैं, वो नहीं बदलते भाई। साकट संग न बैठिए करण कुबेर समान, ताके संग न चालिए पड़ी है नरक निदान। कबीर साहिब कहते हैं भाई वो साकट गति के लोग हैं, जो अभी बात आई है कि युगो युगो नहीं बदलते, वो नहीं बदलती आत्माएं, बहुत पाप कर्मी हो जाती है। क्या कहते हैं साहिब? साकट संग न बैठिए कर्ण कुबेर समान। महाराजा कर्ण था, दान देता था, दानी पुरुष कहलाया वो। कुबेर कौन है? धन का खजाने का देवता है। इतना धनवान सेठ भी हो जो सब कुछ दे दे हमें, तब भी नहीं बैठना उसके पास। ताकि संग न चालिए, क्यों? पड़ी है नरक निदान, नरक की तरफ रास्ता खुलवा देगा वो व्यक्ति। एक ही बार परखिए नावा बारंबार, बालू तेरी किरकिरी जो छाने 100 बार। कबीर साहिब कहते हैं एक बार ही परख लो मनुष्य को, 2 बार परख लो, 3 बार, हर रोज क्यों परखते हो? तुलना करके बता रहे हैं। बालू रेता
जितनी बार छानोगे, छानते जाओ, किरकिराट नहीं मिटता उसका। ये तो कह रहे हैं युग युग डारो दूध रंड में लागा नहीं अनार। भाई साकट गति का व्यक्ति नहीं बदलता। साकट शुक्र कुकरा तीनों का मत एक, लाख बार समझाओ छोड़न अपने टेक। कबीर साहब कहते हैं साकट शुक्र मैंने सुअर और कुत्ता, पूंछ कुत्ते की कहते ने 20 वर्ष पाइप में डाल के रखो, निकालते टेढ़ी की टेढ़ी। कितना ही अच्छे घरों में ले जाओ, सुअर को वहीं आएगा जब उसे जाना होता है। साकट भी यही है। साकट शुक्र कुकरा तीनों का मत एक है, तीनों एक ही प्रकार के व्यक्ति हैं। लाख बार समझाओ छोड़ने अपनी टेक, ये नहीं छोड़ते कभी। ही कह रहे हैं